हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबका सेकंड सीटिंग से पॉलिटिकल साइंस का सेंटम एग्जाम होने वाला है, इसलिए मैं आप सबके लिए सेंटम एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। और जो मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, आपको यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा और आप सबको एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि आपको सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, और आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और आंसर्स को याद कर लीजिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्शल योजना क्या थी। तो यहाँ पे बताने की जो मार्शल योजना थी वो क्या थी। तो यहाँ पे वन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, पूछा गया है कि OEEC की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना। तो यहाँ पे 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 ईस्वी में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो 3 भी आ चुका है। इसके लिए पूछा गया है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी। तो कौन से ईस्वी में की थी चीन की यात्रा। यहाँ पे 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1988 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि दक्षिण यानी साल की स्थापना कब हुई थी। तो कौन से वर्ष में दक्षिण की स्थापना हुई थी। यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1985 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, पूछा गया है कि सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है। इनमें से कौन सार्क का 8वां सदस्य देश है। यहाँ पे 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि ARF का पूरा रूप क्या है। तो यहाँ पे ARF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। यहाँ पे 6 पे ऑप्शन नंबर बी, यानी आसियान रीजनल फोरम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर सार्क का मुख्यालय अवस्थित, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 7 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं काठमांडू में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, तो 8 को भी देखिए, फिर आंसर याद कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई। तो कब स्वीकार की गई थी। यहाँ पे 8 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1978 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे 9 में पूछा गया है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मानव अधिकार दिवस। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन का ऑप्शन को याद कर लेना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, पूछा गया है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है स्टॉकहोम सम्मेलन, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्यावरण से संबंधित है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जी हाँ, तो 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है। तो इनमें से कौन प्रमुख बाधा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, 12 पे पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो कौन से भाग में की गई है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 12 में होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाग 3 में। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ, तो 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। तो किससे संबंधित है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्यावरण से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में पूछा गया है कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था। जी हाँ, तो कब किया था। तो यहाँ पे 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिसंबर 1971 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही। जी हाँ, तो कौन से प्रधानमंत्री ने कही थी। यहाँ पे 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पे 16 क्वेश्चन आ चुका है। इसके पे पूछा गया है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था। तो कब किया था। यहाँ पे 16 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1995 ईस्वी में। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। पूछा गया है कि यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं। यहाँ पे 17 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 27। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे 18 आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि सेनजेन देशों में शामिल है। इनमें से कौन से देश शामिल है सेनजेन देशों में। यहाँ पे 18 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूरोपीय देश। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पे 19 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन। यहाँ पे 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ढाका में हुआ था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। तो कौन सी विचारधारा पर आधारित है, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 24 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गांधी दर्शन। और जो मेरे पास क्वेश्चन आया मैं आपको वही कवर करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन छूट चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यहाँ पे 25 भी आ चुका है। पूछा गया है कि
भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो कौन से गठबंधन सरकार ने नहीं कर सका था पूरा काल? यहाँ पे 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पूछा गया है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो कौन से ईस्वी में बनी थी? यहाँ पे 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1996 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। जी हाँ, तो 27 पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पे आपको बताने है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2 वर्ष होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28 में? निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो कौन सा मुख्य अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब बढ़ती है हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पूछा गया है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो कितने दिनों तक रोक सकती है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 दिन तक। अब बढ़ती है हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जी हाँ, 30 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि पंचशील समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था पंचशील समझौता, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 में ऑप्शन नंबर डी, यानी 1954 ईस्वी में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अमरीकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो कौन सा काल जाना जाता है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शीत युद्ध के बाद का काल। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। पूछा गया है कि सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो कब भंग कर दिया गया था? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी में। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को। पूछा गया है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? तो कौन नियंत्रित करता था? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। पूछा गया है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो कहाँ से किया गया था? यहाँ पे 43 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोवियत संघ से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 44 की ओर। जी हाँ, 44 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था? यहाँ पे 44 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एस राधा कृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। पूछा गया है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो इनमें से कौन इसका संस्थापक था भारतीय जनसंघ का? तो यहाँ पे 45 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 की ओर। पूछा गया है कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो कौन से राज्यों का निर्माण हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं महाराष्ट्र और गुजरात का। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 को। जी हाँ, 47 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? इनमें से इस राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 को। जी हाँ, तो 48 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन निभाई थी? यहाँ पे 48 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार पटेल ने। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 49 को। पूछा गया है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था पंजाब का पुनर्गठन? यहाँ पे 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1966 ईस्वी में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को। जी हाँ, 50 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो इनमें से कौन नागा नेशनल काउंसिल का नेता था? यहाँ पे 50 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंगामी जापू फिजो। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको 50 क्वेश्चन कवर कराया, और बाकी के क्वेश्चन अगर मेरे पास आते हैं तो मैं आपको एग्जाम से पहले पहले कवर करा दूंगा। और आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और मैंने जो आपको क्वेश्चन कवर कराए आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोग इसी तरह से अगर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग टाइम पे क्वेश्चन पेपर को पढ़ सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।